Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आइए चलते हैं सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां वायरल पोस्ट्स कभी उम्मीद जगाती हैं, कभी मुस्कुराहट फैलाती हैं और कभी कभी गुस्सा भी दिलाती हैं। जिंदगी में हार का मतलब अंत नहीं होता, ये साबित किया है गुजरात कैडर की एक आईएएस ऑफिसर नेहा ब्याडवाल ने। राजस्थान की रहने वाली नेहा बचपन में अंग्रेजी से इतना डरती थीं कि अक्सर चुप ही रहती थीं, यहाँ तक कि वो 5वीं कक्षा में फेल भी हो गई थीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, खूब मेहनत की, एमएससी का एग्जाम पास किया और फिर यूपीएससी जैसी सबसे मुश्किल परीक्षा को चौथे अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया। आज नेहा लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है, जो हमें ये सीख देती हैं कि फेल होना कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने 3 दिन पहले ही कनाडा में अपना नया कैप्स कैफे शुरू किया था। उनके कैफे पर गोलीबारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें उनके कैफे पर गोलीबारी होती दिख रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैफे के बाहर बैठा एक आदमी लगातार कई राउंड फायर कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खुद हमलावर ने इस फायरिंग का वीडियो बनाया और उसे वायरल भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल हरजीत सिंह लाडी ने ली है। बताया जाता है कि हरजीत का नाम एनआईए की लिस्ट में शामिल है। वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान का एक अनोखा और देसी गाना ट्रेंड कर रहा है। इसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गाने के पीछे एक मजेदार कहानी भी है। ये धमाल राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के चिराना गांव के बलबीर सैनी ने गाया। ये एक पारंपरिक होली का गीत है जिसे शेखावाटी क्षेत्र में चंग की थाप पर धमाल के रूप में गाया जाता है। इस गाने में देवरानी अपनी जेठानी को हल्के फुल्के अंदाज में चिढ़ा रही है। भाव ये कि उसका पति इराक चला गया है, अब तो घर में खूब पैसा आ रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा में उसने खाता खुलवा लिया है, बच्चों के नाम भी अकाउंट खुलवा दिए हैं। गाने की लाइन कुछ यूं कहती है, विदेश से 10 लाख का ड्राफ्ट आया है, अब जेठानी तुझे मैं क्या समझूं। मेरे पति मेरे लिए सूट, बेटे के लिए जूते और पिंकी के लिए फ्रॉक लेकर आए हैं, अब जेठानी तुझे मैं क्या समझूं। हमारी तो अब ऐसी हालत है कि पति गांजा भी पीते हैं और महंगी शराब भी, जेठानी तुझे मैं अब क्या समझूं। मेरे पति ने बीए एमए कर रखा है और इराक में बड़ी नौकरी कर रहे हैं, हमारा रुतबा तुझसे कहीं ऊपर है। इस गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। जयपुर के रेनवाल इलाके के एक स्कूल में बच्चों से स्कूल में झाड़ू पोछा लगवाने का मामला सामने आया है। एक अभिभावक ने इसका विरोध किया तो स्कूल स्टाफ और प्रिंसिपल ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसके कारण आक्रोश भी काफी फैला हुआ है। गाने के लिए नहीं आ रही है, समझे ना। टीचर देखो ये सरकारी टीचर, ये वो प्रिंसिपल, उसने मेरे को चाटा मारा है, हाथ लगाओ मेरे। मेरी बच्ची झाड़ू निकालने के लिए नहीं आ रही है, समझे ना। इसने मेरे को चाटा मारा है, ये प्रिंसिपल, ये देखो प्रिंसिपल सामने, ये देखो ये पूरी फैकल्टी है। अभी इसने मेरे को चाटा मारा है, ये प्रिंसिपल, ये देखो प्रिंसिपल सामने। हाँ, वो अंदर से और बच्चों से झाड़ू निकलवा रही है। झारखंड की छात्राओं का एक वीडियो भी वायरल है। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने का निर्णय लिया है। इससे छात्र परेशान भी हैं और नाराज भी। इसी नाराजगी के चलते एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का स्कूली बच्चों ने घेराव किया। छात्र छात्राओं ने घंटों मंत्री का घेराव किया, उन्हें मांग पत्र सौंपा। 12वीं कक्षा के छात्रों ने कहा कि जिन कॉलेजों में उनकी पढ़ाई चल रही है उन्हें वहीं से पढ़ाई पूरी करने दी जाए। छात्रों ने कहा कि सत्र के बीच में कॉलेज बदलने से पढ़ाई का नुकसान होगा और बोर्ड के रिजल्ट पर भी इसका असर पड़ेगा। दिल्ली में प्रदर्शन कर, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं हमारे लिए। आप ही ना बोले सर, दिल्ली में जाओ प्रदर्शन करो, इस चीज के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और आप एक तरफ बोलते हम कर लिए जाओ, एक तरफ बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। सर मात्र 6 महीने का सवाल सर है, काहे चिंता कर रहे हैं आप गार्जियन हम लोग के सर, मैं बोल रहा हूँ आपके हम लोग आग्रह करने से आए हैं। साफ शब्दों में बोलिए आप लोग चिंता सर। आप हमें बताइए दादा कि आप की शिफ्टिंग नहीं करेंगे 6 महीने के बाद।
हिंदी मराठी भाषा विवाद के बीच सोशल मीडिया पर हरियाणा का एक वीडियो वायरल है। इसमें हरियाणवी ताऊ एक मराठी लड़के से कहता है हरियाणवी बोल। इसके बाद दोनों के बीच मजेदार बातचीत होती है। सोशल मीडिया पर लोग इसे भाषा के नाम पर होने वाली बहस के बीच एक सकारात्मक और मजेदार उदाहरण मान रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि भारत की असली खूबी यही है कि अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों वाले लोग हंसी मजाक और प्यार से एक दूसरे को समझते हैं। अरे महाराष्ट्र से कौन है भैया? मुरैना रे, मुरैना कौन से काम का है? नासिक। नासिक, अच्छा। हरियाणवी में बात कर, नहीं आता? फिर यहाँ कैसे आया? यहाँ कैसे काम कर रहा है? तेरा देश है, तू यहाँ तू नहीं काम करेगा तो कौन करेगा? शर्मा गया भाई। तेरा देश है, तू जो मर्जी कर। तेरा देश है, इंडिया है, भारत, ठीक है? जो मर्जी कर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। एक युवक अपने बूढ़े माता पिता को कंधे पर बैठकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। लोग उसे कलयुग का श्रवण कुमार कह रहे हैं। इसका नाम बिट्टू है, जो मेरठ जिले का रहने वाला है। वो हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर मेरठ के लिए रवाना हुआ है। बिट्टू लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेगा। उसके माँ बाप बेहद खुश हैं और कहते हैं कि ऐसा श्रवण कुमार हर घर में पैदा हो। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का एक वीडियो वायरल है। ऊर्जा मंत्री लोगों के बीच पहुंचते हैं। शुरुआत में लोग बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ उनका स्वागत करते हैं। फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, नारे लगते हैं और लोग अपनी समस्याएं बताने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर में मुलाकात का माहौल बदल गया। एक के बाद एक लोग अपनी शिकायतें रखने लगे। कोई कहता है मंत्री जी 24 घंटे बिजली का वादा किया था, लेकिन 3 घंटे भी नहीं मिल रही। कोई कहता है पूरा व्यापारी वर्ग परेशान है, कुछ कीजिए। और मंत्री जी शांत बने रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते, चुपचाप सुनते हैं। जब शिकायतों का सिलसिला बढ़ने लगता है तो मंत्री जी का मूड बदलता है और वे कहने लगते हैं जय श्री राम। नारे लगवाकर मंत्री जी अपनी कार में बैठ जाते हैं। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है। एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट। 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। एक जीरो बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। एक यथुआ से चढ़ा के लगा रहे हैं। भगवान की झारखंड के खूंटी जिले में भारी बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। पैलोल गांव के पास नदी पर बना पुल 19 जून को बारिश में ढह गया था, लेकिन स्कूल जाने की जिद ने बच्चों को जोखिम भरा रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। स्थानीय लोगों ने टूटी हुई पुलिया पर बांस की सीढ़ी बनाकर एक टेम्परेरी रास्ता बनाया है। स्कूल के बच्चे इसी बांस की सीढ़ी के सहारे नदी पार कर स्कूल जाने की कोशिश करते हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे टूटी पुलिया पर चढ़ते उतरते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में किसानों की खाद के लिए परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि सरकारी दर पर सिर्फ 3 से 5 बोरी खाद लेने के लिए किसान रात में ही दुकान पर लाइन लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें सिर्फ मिलता है टोकन और उसके बाद 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ता है। शहर के उमरखली रोड पर एक खाद विक्रय केंद्र पर हालात बिगड़ गए। कई किसान एक दिन पहले से या आधी रात से कतार में खड़े थे, लेकिन जब काउंटर खुला तो कर्मचारियों ने बताया कि यूरिया की बजाय दूसरी खाद लेनी होगी। इसे सुनकर किसान भड़क गए और वहां से 1 किलोमीटर दूर तक मार्च किया और चक्का जाम किया। प्रदर्शन के कारण हाईवे के दोनों तरफ सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हम खत के लिए बैठे हैं, खत नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। सबसे परेशान हो रहा है आप? हम 3-4 दिन हो गए आए। बिहार की सियासत में एक बार फिर चुनाव आयोग को लेकर बयानबाजी हो रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के गरीबों को जानबूझकर क्यों परेशान किया जा रहा है।
चुनाव आयोग को इतना ईगो क्यों है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? केरल के तिरुवनंतपुरम का एक वीडियो काफी वायरल है, जिसमें दिखाई दे रही हैं एक महिला वन अधिकारी GS रोशनी। इन्होंने 17-18 फीट लंबे और 20 किलो वजन वाले किंग कोबरा का रेस्क्यू किया। ये घटना पेपारा क्षेत्र की है, जहां एक नाले के पास बड़े सांप को देखकर लोग घबरा गए, लेकिन बीट फॉरेस्ट ऑफिसर GS रोशनी ने बिना किसी डर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सांप को काबू में लिया और सेफली सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लोग उनकी बहादुरी और समझदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रोशनी पहले भी कई बार सांपों को रेस्क्यू कर चुकी हैं। ऐसे ही और वायरल ट्रेंड्स को जानने के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.